बजट का मेन पार्ट यहां से शुरू होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट कि देयर आर बेसिकली टू कंपोनेंट। अभी जैसे मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट या तो इनकम या तो पैसा कमाती है या फिर सरकार क्या करती है, खर्चा करती है। ठीक है, तो दो काम बेसिक सा रहता है भाई। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर बोला गया जो सरकार है वो दो तरीके का बजट पेश करती है, एक तो रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। ठीक है, अभी हम लोग इसमें आएंगे कि रेवेन्यू जो बजट होता है उसके दो पार्ट हैं, मतलब एक तो होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मैं भी बताऊंगा, लेकिन बस यहाँ समझना है कि एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। और जो रेवेन्यू बजट होता है वो दो तरीके का, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू का इनकम कितना है, रेवेन्यू से हम लोग खर्चा कितना किए, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल जो बजट होता है वो दो तरीके का, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर देखा जाए सिंपल सी बात, तो रेवेन्यू बजट होता है भाई, ठीक है, रेवेन्यू बजट होता है, और दूसरा क्या होता है, कैपिटल बजट होता है ना। याद हो जाएगा आपको यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर देख के चलिए। अब जो रेवेन्यू बजट है वो दो तरीके का, ठीक है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ भी होगा कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और उल्टा करके देखो तो आप लोग रिसीट और एक्सपेंडिचर में भी देख सकते हो, है कि नहीं, क्या देख सकते हो, रिसीट और एक्सपेंडिचर में भी देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पर तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या वो समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई दो तरीके, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार दो, या तो रिसीट या तो एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसीट होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो अगर देखा जाए तो रिसीट भी दो प्रकार का, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट, है ना। जस्ट इसका उल्टा है, देख रहे हो। तो हमने क्या अभी बताऊंगा, रिसीट दो तरीके का, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ठीक है, कैपिटल रिसीट। और दूसरा एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपको देखने को मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर अपने कंपोनेंट रिसीट और एक्सपेंडिचर को माना है तो उस तरीके से चलना है कि नहीं, रिसीट और एक्सपेंडिचर को माना है तो आपका रिसीट ये हो गया और एक्सपेंडिचर ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के हिसाब से, तब चूंकि यहाँ पर देखो रेवेन्यू है ना, और यहाँ पर रिसीट है, यहाँ पर रिसीट है, और यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, देख रहे हो। तो हमने कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, है कि नहीं। यहाँ पर कैपिटल रिसीट कैपिटल, वहां पर एक्सपेंडिचर दो तरीके का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अगर रिसीट देखा जाए तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो कंफ्यूजन नहीं होना, कुछ कुछ किताब में ऐसा दिया हुआ है, कुछ किताब में ऐसा दिया हुआ है, दोनों राइट है, दोनों में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसको ध्यान से देखिए एक बार, ठीक है। देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो आगे जो मेन है वो हमारा यहाँ है, जो कि पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई वो समझो, ठीक है, यहाँ पर क्या है वो समझो। अब यहाँ पर क्या बोला गया, जैसा कि मैंने बताया है ना कि बजट कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक होता है बजट रिसीट और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर रिसीट का मतलब एक तरीके से सिंपल सा क्या, सरकार के पास आने वाले एक साल में इनकम कहाँ से आएगा और सरकार खर्चा कहाँ करेगी, ठीक है। तो इस पूरे जो आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएगा पूरा बजट का सार, या फिर पूरा बजट का समरी, ठीक है। बजट हो गया रिसीट और एक्सपेंडिचर। बजट में दो तरीके का, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीट, और एक तरीके से कैपिटल रिसीट। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, रेवेन्यू रिसीट, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं रेवेन्यू रिसीट, यहाँ पर क्या होगा कैपिटल रिसीट हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब जो
रेवेन्यू रिसीट रहता है, उसमें दो तरीके का, टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा मिला के क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट बनता है। और जो टैक्स में क्या, दो तरीके का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वैसा डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्ट हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग पहले कंपनी को देते हैं, कंपनी के बाद फिर कहां पर जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स हो गए, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, जीएसटी का। तो इन दोनों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा मिलाकर टैक्स बनता है, और टैक्स जो होता है और नॉन टैक्स का पैसा मिलाकर रेवेन्यू बनता है। एक होता है कि हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे अगला वाले पार्ट में, लेकिन एक होता है नॉन टैक्स, जैसे कि आपका फाइन हो गया, फीस हो गया, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, फीस दे रहे हो, आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हो, वहां पर फीस दे रहे हो, तो वो सब सारी चीजें, ठीक है। फाइन्स होते हैं अगर आपने कोई नियम कानून तोड़ा है तो आपको फाइन देना पड़ रहा है भाई, तो फाइन देना पड़ रहा है, वो किसके अंदर आएगा, आपका नॉन टैक्स में। एस चीट होता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका जो है वो पता नहीं है कि भाई कौन उसका मालिक है नहीं, या फिर डिस्प्यूटेड लैंड है, अगर सरकार वहां से पैसा कमाती है तो हम लोग उसको एस चीट बोलते हैं। प्रॉफिट हो गया सरकार का, इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और सरकार के प्रॉपर्टी से जितना भी इनकम जनरेट हुआ है वो सब सारा पैसा आपका किसमें आएगा, या फिर गवर्नमेंट कम, यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉन टैक्स का पैसा, ठीक है। तो नॉन टैक्स और टैक्स का पैसा से हो गया रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, हाँ सर समझ में क्यों नहीं आएगा जब आप समझा रहे हैं, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कैपिटल रिसीट, अब कैपिटल रिसीट में क्या होगा, बोरोइंग। कैपिटल का मतलब तो पूंजी, जो हमने एक तरीके से बाहर से लाया, ये तो हम लोगों ने कमाया है हमारे लोगों के द्वारा। तो सरकार का कहना है कि जो हम लोगों के लोगों के द्वारा जो कमाया गया पैसा है वो एक तरीके से रेवेन्यू रिसीट हो गया। कैपिटल रिसीट में बोरोइंग हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि अगर सरकार अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दे, सरकार ने मान लो कि एसबीआई का 20% बेच दिया कोई एचडीएफसी को, इसका मतलब क्या हो, तो एचडीएफसी उसको पैसा देगी भाई, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को पैसा देगी, तो गवर्नमेंट को पैसा दिया वो किसकी वजह से दिया, डिसइन्वेस्टमेंट। इस सरकार ने इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। सरकार अगर अपनी कंपनी का, सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर पैसा अगर आता है तो उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रिकवरी ऑफ लोन अभी पूरा डिटेल में आएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड स्मॉल सेविंग, और रिकवरी ऑफ लोन जो किया जा रहा है स्मॉल सेविंग्स है, वो एक तरीके से आपको कहां देखने को मिलेंगे, कैपिटल या कैपिटल रिसीट के अंदर। तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट मिलाकर क्या बन रहा है, रिसीट बन रहा है। यहां तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, अब सरकार के पास जितना भी पैसा आ गया था, अब आते हैं सरकार का खर्चा कितना है कि नहीं। अब सरकार का खर्चा कितना है भाई, अब देखो सरकार जो खर्चा, एक तो भाई रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हम लोग दूसरा नाम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे यहाँ रिसीट था, तो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर खर्चा, सैलरी देती है सरकार, पेंशन देती है, ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देते हैं, लो भाई काम कर लो थोड़ा सा, है ना, तो वो सब सारी चीजें। कैपिटल में क्या हो गया, लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी सरकार जो है वो इस तरीके के खर्चा करती है जिससे बाद में जाकर जो पैसा है वो कमा सके, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब वैसा खर्चा जिससे सरकार बाद में चलकर पैसा कमा दे। जैसे सरकार ने लोन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो उनसे इंटरेस्ट मिलेगा भाई, बाद में पैसा आएगा भी। और सरकार ने कोई स्कूल बनाया, तो वहां पर बच्चे पढ़ने जाएंगे, बच्चे कुछ नॉमिनल फीस देंगे, चाहे 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, लेकिन वो निकल कर आता है, ठीक है। सरकार ने हॉस्पिटल बनाया तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भी होगा भाई। तो इन सब सारी चीजों को मिला दिया जाए तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिलकर आता है एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा बजट का जो पूरा कॉन्सेप्ट वो क्या होता है।